नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, शरीयत हो या इस्लाम हो या कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो जब किसी चीज़ को थामे हुए है तो आखिर तक थामे रखने से ही उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। बसूरत दीगर मुताल्लिक़ा शख्स छोड़ पकड़ करने से तनाज़े का शिकार हो जाता है। क्रिकेट की दुनिया से शोहरत पाने वाले जनाब इरफान पठान और उनके भाई यूसुफ पठान से कौन नावाकिफ़ है। जब कभी भी कोई मसला आता है तो बिलखुसूस इरफान पठान ट्विटर के ज़रिए से अपने राय पेश करने में मशहूर भी हैं, बदनाम भी हैं। बदनाम इस वजह से कि हिंदुत्व के जो है बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, ट्रोल करना शुरू कर देते हैं उनकी किसी भी ट्वीट पर। लेकिन इस बार वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो गए, बल्कि हर एक ने उसको ट्रोल किया, और वो था उनकी बीवी का बेपर्दा हो जाना। सुर्खी देने वालों ने सुर्खी दिया कि पैसे वाले मॉडर्न मुसलमान जो अब तक बापर्दा दिखाई दे रहे थे वो भी अब बेपर्दा हो गए। एक वीडियो जो वायरल हुई है इरफान पठान की बीवी सफ़ा बेग, उसके बाद से ऐसी सूरत हाल आज सोशल मीडिया में बनी कि हर एक का जो मौजू था वो इरफान पठान और उनकी अहलिया सफ़ा बेग थी। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुंबई के बांद्रा में एक होटल के बाहर ठहरे हुए इरफान पठान, उनकी बीवी और उनके बच्चे की वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें इरफान पठान फोटोग्राफर्स को जो है फ़ोटो लेने से मना करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बीवी भी फ़ोटोग्राफ़र से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जो हमेशा से बापर्दा नज़र आई, बुर्क़ापोश नज़र आई, इनके उम्रा में जाने की तस्वीरें वहाँ से वायरल हुई तो उस पर न जाने कितने तबसरे हुए, इनकी तारीफ़ें हुई। अब जो इस तरह से बेहिजाब नज़र आई इनकी बीवी, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो लाखों की तादाद में ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियंस में जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। हिजाब ना पहनने पर सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम नौजवान ने गम और गुस्से का इजहार किया। अगर देखा जाए तो इन मुस्लिम नौजवानों का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि पहले तो इरफान पठान की बीवी सफ़ा बेग बुर्का और हिजाब से हटती दिखाई नहीं देती थी। ऐसा लगता है कि इरफान पठान की बीवी ने अब अपने चेहरे से निकाब उठा दिया और पहले वाली मॉडल ज़िंदगी गुजारेंगी, ये कहते हुए किसी ने यहाँ पर ट्रोल करना शुरू किया। किसी ने कहा कि वो भी सफ़ा बेग मुस्तकबिल में बिकनी पहनना शुरू कर देंगी, तो किसी ने उन्हें बेशरम कहा है। इस वीडियो में इरफान पठान की अहलिया को जींस टॉप पहने देखा जा सकता है, ताकि वो कैमरे देखते एक तरफ हट जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है कि वीडियो में कैच हो जाती है, और यही वीडियो शेयर होने लगती हैं तो फिर जो है ट्रोलर्स के निगाह में आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर एक और सारिफ ने सवाल किया है कि बुर्का कहाँ चला गया। एक और ने कहा कि हलाल से हराम में चला गया। इरफान पठान के अहलिया, उनके बारे में बहुत से दूसरे फहश तबसरे भी किए गए हैं। बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इरफान पठान के अहलिया के इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो के नीचे कई फहश तबसरे किए। जीशान अहमद नामी शख्स ने लिखा कि इरफान की अहलिया सेक्सी है, और नमान अली ने लिखा कि वो दिन दूर नहीं जब सफ़ा बेग बिकनी में नजर आएंगी, अगर अब मजीद उनको जो है दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, सबा ने इरफान के साथ शादी के बाद मॉडलिंग कैरियर छोड़ दिया था और मुकम्मल तौर पर हिजाब में नज़र आ रही थी। उनको चाहिए था कि वो उसी ज़िंदगी को अपनाती और उसी तर्ज ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ रही होती, तो बहुत सारे लोग उनकी इस पर्दा नशी होने को लेकर के तारीफ़ें भी कर रहे थे। और इतने बड़े क्रिकेटर की बीवी होने के साथ साथ इस कदर जो है शरीयत का पासो लिहाज रखने की वजह से हर तरफ उनकी तारीफ़ें हो रही थी। लेकिन आज ये सूरत हाल देख करके और जिस तरह से उनकी ये सूरत हाल तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से सोशल मीडिया में एक किस्म का हंगामा मचा हुआ है और लोग अपने अपने एतबार से इस पर तबसरे कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। क़ुर्बतें बढ़ने के बाद 2016 में इनकी शादी हुई
और सिर्फ 21 साल की थी उस वक्त सबा जब उनसे शादी कर रही थी। तो उस वक्त जो है उससे पहले, शादी करने से पहले उनकी ज़िंदगी एक अलग तर्ज की थी, लेकिन जो है इरफान पठान से शादी के बाद वो बाहिजाब बन गई थी। इसी को लेकर के जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा इस सिलसिले में उनको देख करके सामने आ रही। इसीलिए ऐसा मालूम होता है कि पैसे वाले मॉडर्न मुसलमानों को इस्लामी तालीमात से कोई सरोकार नहीं है, इस तरह का तबसरा लिखते हुए भी नज़र आए। आज के पुरफितन दौर में मुसलमान पैसे आते ही इस्लामी तालीमात और इस्लामी रहन सहन को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई पैसे वाले मुसलमान ऐसे हरकत करते हैं, कुछ लोग ही होते हैं जो ज़्यादा दिन तक अपनी असलियत नहीं छुपा सकते। ये कहते हुए भी जो है लोग अब इरफान पठान और उनकी बीवी सबा बेग की इस तस्वीर और उन तमाम चीज़ों को लेकर के तबसरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरकैफ मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी पूरी दुनिया की आलमी इंसानियत के लिए हिदायत की दुआएं मांगना है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं अगली खबर की। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के लिए मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी एक खातून के ज़रिए उन पर लगाए गए छेड़छाड़ का इल्ज़ाम सुर्खियों में है। एक बार डांसर यानी रक्कासा ने गवर्नर पर बदसलूकी का संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है। रक्कासा ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक कुछ माह कबल वो एक मशहूर मौसीकार के ज़रिए कलकत्ता के राजभवन गई थी। इसके बाद उनकी गवर्नर से बातचीत शुरू हुई। रक्कासा ने गवर्नर के सामने अपने मसाइल रखे, फिर उन्होंने इसका मसला हल करने के लिए एक अफसर से मिलवाने का वादा किया। रक्कासा का ये भी दावा है कि गवर्नर ने उसे दिल्ली ले गए, एक होटल में उसके साथ बदसलूकी से पेश आए। जानकारी के मुताबिक मुबैना मुतासिरा ने कुछ माह कबल कलकत्ता पुलिस में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन ये मामला तब सामने आया जब कलकत्ता पुलिस ने जांच रिपोर्ट रियासती सेक्रेटरीट को भेजी थी। रक्कासा का इस पूरे मामले में कहना है कि दिल्ली के होटल में वाक़या 6-7 माह कबल पेश आया था। उसका दावा है कि उसने फ़ौरन इसकी शिकायत कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से की थी। तो नाज़रीन गिरामी, अब ये कि ज़ाहिर सी बात है आपको मालूम होना चाहिए कि मगरबी बंगाल में किस तरह से गवर्नर जो है यहाँ की हुकूमत के मुखालिफ जो है फैसले सुनाते हुए और बीजेपी हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में अब ये दूसरी शिकायत है जो उन पर जो है खातून के साथ ज़्यादती करने की लगी हुई है। हिंदुओं के लिए अहमियत के हामिल मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महंत को महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर की गई ठगी के इल्ज़ाम में साबिक महामंडलेश्वर मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर की रिहायशी सुरेश्वर नंदगिरी की शिकायत पर उज्जैन के चम्मनगंज थाने में निरंजनी अखाड़े से बरतरफ साबिक महामंडलेश्वर मंदाकिनी उनकी माविन अश्विनी चौधरी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मंदाकिनी ने उन्हें महामंडलेश्वर का खिताब दिलाने के लिए 7.5 लाख रुपए हासिल किए और बाद में ना तो कोई खिताब दिया और ना ही रकम अखाड़े के सदर दफ्तर तक पहुंच सकी। बाद में मालूम चला कि निरंजनी अखाड़े की जानिब से महामंडलेश्वर बनाने के लिए कोई रकम हासिल नहीं की जाती और ना ही महंत के सिलसिले में कोई फैसला लिया जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से और कहां कैसे ठगी होती है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल मई में होने वाले आम इंतखाबात 2024 के दौरान मुबैना तौर पर नफरत अंगेज तकारीर करने के इल्ज़ाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के कई दीगर लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने से मुताल्लिक दरखास्तों को आज पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने डॉक्टर ईमानी अनंत सत्यानारायण शर्मा और दीगर की दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मामले की समाअत के हक में नहीं है। बेंच ने कहा कि अदालत इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकती। बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस नाथ ने कहा, हम मुदाखलत करने के हक में नहीं हैं, हम आर्टिकल 32 के तहत ऐसी हिदायत जारी नहीं कर सकते, इसलिए दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से नफरत भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। मुसलमानों का नाम लेकर के इस वक्त जो इलेक्शन का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। यही जबकि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई सही तौर पर नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन अर्जियों को खारिज कर दिया। नाज़रीन गिरामी, मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान बहुत ही मशहूर हैं, आप जानते हैं, मारूफ हैं। इनके हवाले से हमने कई जो है ख़बरें, जब वो किसी की इमदाद फराहम करते हैं, किसी जुल्म सितम करने वालों के ख़िलाफ़ जिस तरह से शिकायत दर्ज करवाते हैं या मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं, और ये मशहूर भी हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। अब आज ख़बर मिल रही है कि एक सड़क हादसे में वो बहुत शदीद ज़ख्मी हुए हैं।
मजलिस बचाओ तहरीक के नाम से इन्होंने एक पेज बना रखा है और सोशल मीडिया में बहुत ही सरगर्म रहते हैं। अक्सर मजलूम मुसलमान जो है इनको फ़ोन करके जो भी उनके साथ जुल्म होता है इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई के लिए इनकी टीम से जो है रब्ता करते हैं। ऐसे में जो है आज उनके सुबह सड़क हादसे का शिकार होने के बाद एक खबर सुर्खियों में आई है। अचानक उनकी बाइक सड़क हादसे का शिकार हुई थी। उनको फ़ौरन यशोदा हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चलने की बात कही जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक और मस्जिद इस वक्त हिंदुत्व कहें या फिर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल इंतज़ामिया के नज़रों में आ चुकी है। अजमेर की तारीखी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा इस वक्त निशाने पर आ चुका है। जैन मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, सर्वे का मुतालबा किया जा रहा है। अजमेर की एक और मस्जिद इस वक्त जो है हिंदुत्व ज़हनियत, हिंदुत्व के या फिर दीगर जो इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उनकी नज़रों में आ चुकी हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा इस वक्त जो है बहुत सारे दीगर जिस तरह की यादगारें हैं तारीख, उसी में एक भी शामिल है। हाल में चंद जैन पैरोकारों ने दावा किया था कि वहाँ संस्कृत स्कूल और मंदिर के आसार भी नजर आते हैं। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने हफ्ते को यह भी दावा किया कि सिहाती में एक जैन मंदिर है और तबाहशुदा मुजस्समों के बाक़ियात भी मिले हैं। पहले जगह सरस्वती कांट भराना महाविद्यालय थी जिस पर हमलावरों ने कब्जा करने और उसे मुनहदिम करने की कोशिश की। माजी में भी हमने इस जगह के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का मुतालबा किया था। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने दावा किया कि जैन मनी आचार्य सागर के दौरे ने इस हकीकत की तस्दीक की है कि इस जगह पर संस्कृत स्कूल के साथ एक जैन मंदिर भी था। उन्होंने काशी, विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा की तर्ज पर इस जगह पर सर्वे कराने का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी मेयर ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाया जाए। जैन ने कहा कि आचार्य सुनील सागर महाराज ने अपने दौरे के दौरान इस बात की तस्दीक की कि पारोनाथ गार के अंदर 100 से ज़्यादा मूर्तियां पाई गई, यहाँ भी एक सर्वे की ज़रूरत है। तो नाज़रीन गिरामी, धीरे धीरे अब जिस तरह से जो है अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं वो आप जानते हैं। अजमेर दरगाह को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जहाँ भी जो भी मशहूर बड़ी बड़ी मसाजिद होती हैं या सैर व सयाहत की जगह होती हैं उस पर कब्ज़ा करने की पूरी तरह से कोशिशें हो रही हैं और कब्ज़ा करने का तरीक़ा इन्होंने अच्छी तरह से ढूंढ लिया है और वो ये है कि इस पर पहले दावा करो, बाद में केस ठोको, बाद में वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर स्टे ऑर्डर लाओ, फिर जो है इस पर फैसला अपने हक़ में ले लिया जाए। यही सब कुछ हो रहा है। बाबरी मस्जिद के बाद ऐसे लगता है कि जो है तमाम मसाजिद को पर कब्ज़ा करने के लिए हिंदुत्व ज़हनियत हामिल लोगों के लिए एक रास्ता बना दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इन तस्वीर को, इन वीडियोस को देखिए जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त तबाहकुन सैलाब के बाद से सामने आ रही हैं। 40,000 बच्चे बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अफ़गानिस्तान के दफ्तर मकामी अफ़गान हुकाम के मुताबिक बगलान, तखार, बदख्शां और गौर समेत दीगर सूबों में 330 से ज़ायद अफराद सैलाब में हलाक हुए और बेघर जो लोग हुए हैं बेइंतहा है। हम फ़िलिस्तीन की तस्वीर तो देख रहे हैं, फ़िलिस्तीन के सिलसिले में बोल रहे हैं, वहाँ जो जुल्म व सितम है, यहाँ जो है आसमानी तौर पर जो इस वक्त आफतें आ रही हैं, ज़मीनी सतह पर जो आफतें आ रही हैं, सैलाब की शक्ल में जो सूरतें आ रही हैं, इससे यहाँ के लोगों का हाल देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर अफ़गानिस्तान में तबाही मची हुई है। कई लोग बह कर निकल गए चुके हैं। ये तबाहकुन सैलाब की वजह से 40,000 बच्चे इस वक्त बेघर होने की खबरें आ रही हैं। आलमी खैराती इदारे सेव द चिल्ड्रन ने पीर को इस बात की इत्तला फराहम की थी जो इस वक्त ये सुर्खियाँ बन रही हैं। अफ़गानिस्तान में चैरिटी के कंट्री डायरेक्टर अरशद मलिक ने कहा, बच्चे खौफजदा हैं, बहुत से लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं। न सिर्फ उनके घरों, स्कूल के अहाते को नुकसान पहुंचा बल्कि वो जगह जहां वो खेलते थे वो भी तबाह हो गए। उसने अपने आसपास के हर उस शख्स को भी खो दिया जिसे वो जानता था। अब इसका रोज़मर्रा का मामूल पहले जैसा नहीं रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अफ़गानिस्तान के दफ्तर मकामी अफ़गान हुकाम के मुताबिक बगलान, तुखार, बदख्शां और गौर समेत दीगर सूबों में कई अफराद जो है सैलाब में हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए, जिनकी तादाद 330 बताई जा रही है, जबकि हतमी तादाद नहीं है। आलमी इदारों अफ़गान हुकाम ने खबरदार किया कि सैलाब से पैदा होने वाली बीमारी से बच्चे मुतासिर हो सकते हैं और ये भी कहा कि उससे मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। आलमी इदारे सेहत ने सैलाब से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए 8 इमरजेंसी रिस्पांस टीमें सैलाब से मुतासिर इलाकों में भेजी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान की है, आपकी जो है निगाह इस वक्त इमदादी तौर पर अगर किसी भी तरह से रास्ता वहाँ पहुँचने का है तो यहाँ के बच्चों की भी जो है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है।
ये आलमी सतह पर खबरें सामने नहीं आ रही हैं, लोग नहीं दिखा रहे हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो है दीगर ख़बरों की वजह से यहाँ की ख़बरें दब चुकी हैं या दबाई जा रही हैं। लेकिन हकीकत में अफ़गानिस्तान में जो हालिया सैलाब आया है वो बहुत बड़ी तबाही मचाया हुआ है। इस बात को मान कर के चलते हुए अगर कोई बैरून ममालिक में रहने वाले लोग यहाँ तक अगर किसी भी तरह की कोई ताउन पहुँचाने की कोई भी तंजीम अगर काम करती है तो उन पर ज़रूरी है कि वो अफ़गानिस्तान के इन लाचार और बेघर होने वाले बच्चों को और बेघर होने वाले अफराद का भी ज़रूर ख्याल रखें। आइए नाज़रीन गिरामी, गज़ा पर इसराइली हमले के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा का हिंदुस्तानी मुलाजिम जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं, उसको भी सुन लें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात पर जो है अफसोस का इजहार किया है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम कर रहे थे। हिंदुस्तानी कारकुन थे, गज़ा की शराफा में हमले की जद में आकर जाँ बहक हो गए। वहाँ पर लोगों को इमदाद फराहम करने की कोशिशें हो रही। 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े शुरू होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की किसी बैनुल अक़वामी मुलाजिमिन की हलाकत का पहला वाक़या है। जान गंवाने वाला शख्स अक़वाम मुत्तहिदा के महकमे दिफा और सलामती DSS का मुलाजिम था। ताहाल उसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। ज़राए ने खबर रसा एजेंसी PTI को तस्दीक की कि वो एक हिंदुस्तानी था और हिंदुस्तानी फ़ौज का साबिक़ फ़ौजी था। DSS का एक और मुलाजिम राफा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी में यूरोपीय हॉस्पिटल जाते हुए पेश आने वाले वाक़े में ज़ख्मी हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के महकमे तहफ़्फ़ुज़ और सलामती DSS के एक मुलाजिम की मौत और DSS के दूसरे मुलाजिम की ज़ख्मी होने पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।